प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हल करेंगे। शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, संरक्षण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं रक्षण, सुरक्षा, सहायता, सावधानी। तो इसका सही उत्तर है ए, रक्षण। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना, घरों व कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य कृषि करना, घरों कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग, ये सारे उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 3, वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? पृथ्वी पर ताप वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि वनोन्मूलन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जंगल, पानी, आकाश, डी है ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों। पौधे और जंतु जंगल और पानी दोनों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है? पौधों, जीवों, सी है ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। वनोन्मूलन पौधों एवं जीवों दोनों के लिए बड़ा खतरा है। प्रश्न नंबर 6, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, प्रदूषण का, ताप का। तो इसका सही उत्तर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना, घरों व कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य ये उपरोक्त सभी है। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? वर्षा में कमी, सूखा, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, वर्षा में कमी और सूखा। प्रश्न नंबर 9 है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? आकाश, पृथ्वी, जल, वायुमंडल। तो इसका सही उत्तर है वायुमंडल। प्रश्न नंबर 10 है, पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, सरकार सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या बनाती है? नियम, विधियाँ, नीतियाँ, उपरोक्त सभी। तो सरकार नियम, विधियाँ, नीतियाँ सभी बनाती है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 है, बाघ परियोजना को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1973 में, 30 जनवरी 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में, 13 अप्रैल 1973 में। तो इसका सही आंसर है बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में लागू की गई। अगला है, पृथ्वी के जिस भाग पर सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। तो सही उत्तर है ए, जैवमंडल। जैव विविधता का क्या अर्थ है? पौधों, जंतुओं, सूक्ष्मजीवों की प्रजातियां, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो पौधों और जंतुओं के लिए उपरोक्त सभी सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा, मेघालय। तो सही उत्तर है इसका सी, सतपुड़ा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है? वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तुओं या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी का संरक्षण होता है, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संकटकों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल? तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 19, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? 18 वृक्षों को, 16 वृक्षों को, 17 वृक्षों को, 15 वृक्षों को? तो इसका सही उत्तर है सी, 17 वृक्षों को 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। प्रश्न नंबर 20, प्रवासी पक्षी करते हैं खालिस्तान से बचने के लिए? गर्मी, बरसात, शीत, शोर? तो इसका सही आंसर है शीत। शीत में प्रवासी पक्षी चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हुआ। अगले पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर के फिर हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।